Now we have recently completed Jainism and Buddhism in our previous lectures. और अब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बाद हमें देखना है 16 महाजनपथ्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट महाजनपथ्स. देखिए, लेटर वैदिक इरा में और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इरा में हमने क्या देखा. छोटे छोटे विलेजेस ने मिलके जना बनाए, और ये जो जना थे इन्होंने फिर एक साथ आकर बड़े बड़े जनपद बनाए. तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें 16 महाजनपद पढ़ने हैं. तो हमें सोर्सेज कहाँ से मिलती हैं 16 महाजनपद की. हमें कहाँ से पता चलता है कि ये 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे. तो इसके जो सोर्सेज हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तरा निकाय. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तरा निकाय. यहाँ से हमें पता लगता है कि 16 महाजनपद या फिर 16 ग्रेट किंगडम ये एग्जिस्ट करते थे. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तरा निकाय. जैन लिटरेचर भगवती सूत्रा ये भी इन महाजनपद को मेंशन करता है. इसके बाद पाणिनि ने जो अष्ट अध्याय लिखा था उसमें भी 22 जनपद के बारे में मेंशन है. तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है ये 6th सेंचुरी BC वाला टाइम पीरियड है. और जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें महाजनपद के बारे में पता लगता है वो हैं अंगुत्तरा निकाय, भगवती सूत्र और पाणिनि ने जो अष्ट अध्याय लिखी है वो. अब हम देखते हैं कि क्या रीजंस थे इन बड़े महाजनपद के फॉर्मेशन के, किस वजह से ये महाजनपद बने. सबसे पहला रीज़न है आयरन टूल्स. आयरन का आविष्कार हो चुका था, आयरन के टूल्स बनते थे, जिसकी वजह से जो मिलिट्री वेपन्स थे वो बनने स्टार्ट हो गए. मिलिट्री वेपन्स ने हेल्प करा बड़े जनपद्स को बनाने में, एरिया को एक्वायर करने में. अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, और जो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसे कलेक्ट कर कर मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए यूज़ किया जाता था. एग्रीकल्चर बेटर क्यों हुआ? क्योंकि जो गंगा यमुना वाला जो दोआब था वो बहुत ही एक फर्टाइल लैंड था, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी. तो वहाँ से एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, और उस सरप्लस को यूज़ किया जाता था मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स में. तो इसकी वजह से भी महाजनपद के फॉर्मेशन का ये एक रीज़न रहा, बेटर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिससे कि हेल्प हुई बड़े महाजनपद को बनाने में. जो छोटे किंगडम थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूलर्स के आगे अपने घुटने टेक दिए, उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया स्ट्रॉन्ग रूलर्स के आगे. तो स्ट्रॉन्ग रूलर्स ने उनका एरिया कब्जा कर अपने एरिया को बड़ा किया. तो ये कुछ एडवांटेजेस रहीं कि लोग अपनी जगह पर एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे और अपने एरिया को एक्सपांड भी करने लगे. तो ये कुछ रीजंस थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद. तो अब हम बेसिकली कुछ महाजनपद को देखेंगे. तो यहाँ पर ये महाजनपद दिखाए गए हैं. बेसिकली आप ये देख लीजिए. सबसे पहले आप देखिए मगध महाजनपद के बारे में. मगध महाजनपद ये जो बिहार वाला एरिया है, जो ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला एरिया है, यहाँ कहीं पर मगध महाजनपद था. और इसकी जो कैपिटल थी वो राजगीर या राजगृहा या ग्रीव्रजा, कुछ भी बोल सकते हैं आप. और बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र यानी कि पटना रही थी. तो पहले तो मगध के बारे में देखिए, ठीक है. और मगध एम्पायर को हम आगे पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पर जिस जिस राजा ने रूल करा था वो आपको पता लगता जाएगा, ठीक है. जैसे हरिंक्य डायनेस्टी ने रूल करा था. अजातशत्रु एक रूलर थे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे अजातशत्रु. तो मगध जो है उसकी राजधानी थी राजगीर और पाटलिपुत्र, और जो इनके किंग्स थे वो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट.
दूसरा आप किंगडम सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अवंती। तो ये दो किंगडम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मगध और अवंती, क्योंकि ये दो बहुत ही पावरफुल किंगडम थे। लेकिन लास्ट में मगध किंगडम जो है वो एक विनर निकल के आता है। लेकिन अवंती भी काफ़ी पावरफुल किंगडम था, और अवंती की जो कैपिटल थी वो उज्जैन या माहिष्मती थी। और यहाँ पर एक राजा का नाम आपको याद रखना है, किंग प्रद्योत। तो प्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे, ठीक है। और मगध में जो जो राजा हुए वो हम आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो अवंती की कैपिटल उज्जैन, और राजा का नाम याद रखना है आपको, प्रद्योत। और मगध की कैपिटल राजगीर या पाटलिपुत्र बाद में हो जाती है, और किंग के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। इसके अलावा एक महाजनपद देखिए, यह है असाका या अश्माका, ठीक है। ये असाका या अश्माका एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो ये जो विंध्या रेंज पड़ती है बीच में, इसके साउथ में लोकेटेड था। इसके अलावा जितने भी आप महाजनपद देख रहे हैं ये सारे नॉर्थ में हैं। तो विंध्या रेंज के साउथ में केवल एक ही महाजनपद था, दैट वाज असाका और अश्माका। और इसकी कैपिटल जो थी वो थी पोटान या फिर प्रतिष्ठान या फिर पैठान। तो ये आपको याद रखना है, बेसिकली कैपिटल्स आपको याद रखनी है। अब बाकी के हम देखते हैं। तो अभी हमने 3 देख लिए, मगध, अवंती और असाका, ठीक है। देखिए यहाँ पर है काम्बोज और इसकी कैपिटल है पूंछ। गांधारा की कैपिटल है टक्सिला, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कौशाला। कौशाला की जो कैपिटल है वो श्रावस्ती है। और यहाँ पर जो किंग आपको याद रखने हैं कौशाला से संबंधित वो हैं प्रसेनजीत, ठीक है। तो अवंती में प्रद्योत थे और कौशाला में है प्रसेनजीत। कौशाला की कैपिटल है श्रावस्ती। कुरु, तो ये कुरु और पंचाल ये दोनों याद रखेंगे, साथ साथ में है कुरु और पंचाल। तो कुरु की जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर है, और पांचाल की जो कैपिटल है वो काम्पिलिया या फिर अक्षेत्रा, ये कैपिटल है पांचाला की। शौर्य सेना की कैपिटल है मथुरा। मल्लास की कैपिटल है कुशीनगर, और ये कुशीनगर रिलेटेड है आपके गौतम बुद्धा से। मल्ला की कैपिटल है ये, मल्लास का किंगडम है ये। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर। काशी की कैपिटल है वाराणसी, ये हम इजीली याद रख सकते हैं। मल्ला की कैपिटल कुशीनगर हम याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पीछे हमने देखा था कि कुशीनगर किसके अंडर में था, किस किंगडम के अंडर में था, जहाँ पर कुशीनगर में डेथ होती है हमारी गौतम बुद्धा जी की, तो वो मल्ला के अंडर में होता है उस समय। वृज्जी की वैशाली, अंगा की चंपा। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है। कुरु और पांचाल को इजीली याद रखेंगे, और कौशाला इसके बाद में आ जाएगा। शौर्य सेना, काशी की वाराणसी, वत्स और मत्स्य। तो ये बेसिकली हमें याद होना चाहिए अप्रॉक्स लोकेशन कौन सा है, महाजनपद किस जगह पर है। तो अभी यही यहाँ पर दे के रखा है। देखिए अंगा की कैपिटल चंपा है, मगध की राजगीर और पाटलिपुत्र। और इनके जो किंग हैं वो हम एक एक करके देखेंगे, मगध एम्पायर के जो किंग हैं, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अजातशत्रु यहाँ पे दिया हुआ है। काशी की वाराणसी, इट कैन बी इजीली रिमेम्बर्ड। वत्स की कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद यूपी के पास में है। और इनके जो किंग हैं वो उदयान है, UDYAN। और इन्होंने ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, बुद्धिज़्म को अपनाया था। देखिए अब इनसे कंफ्यूज नहीं करना है। एक हरंक्या डायनेस्टी में भी आपको एक किंग मिलेंगे, UDAYIN। तो ये IN है और ये जो हैं ये AN है, तो ये दोनों डिफरेंट लोग हैं। तो ये जो कौशाम्बी में थे, वत्स के जो राजा थे,
वत्स किंगडम के राजा, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। हरंक्य डायनेस्टी में जो उदयन है उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। कौशाला की किंगडम श्रावस्ती या साकेत हमने देखी, और राजा हैं इनके प्रसन्नजीत। ये बेसिकली ईस्ट यूपी अयोध्या वाला जो रीजन है। शौर्य सेना की मथुरा कैपिटल, पांचाला की कैपिटल काम्पिलिया या अक्षेत्रा, कुरु की जो कैपिटल थी वो इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की कैपिटल विराटनगर, और ये बेसिकली जयपुर वाला एरिया राजस्थान वाला। अवंती की कैपिटल उज्जैन, और अवंती का हमने बताया था, आपको याद रखना है, किंग प्रद्योत। अवंती में किंग प्रद्योत। मगध और अवंती मेन किंगडम थे। मगध में अजातशत्रु हुए आपके, बिंबिसारा, नागदश, महापद्मनंदा, धनंदा, ये सब मगध एम्पायर से बिलोंग करते थे। अवंती में प्रद्योत थे और कौशाला में प्रसन्नजीत थे। असाका की कैपिटल पोटान, चेदी की कैपिटल सोतीवती। तो ये सब हमें याद रखना है बेसिकली, किस महाजनपद की क्या कैपिटल थी। तो ये कैपिटल ही पूछी जाती है, किसी की भी कैपिटल पूछी जा सकती है। अब हमने साउथ में एक किंगडम देखा था, असाका या अश्माका। ये गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में था, और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो विंध्या रेंज के साउथ में लोकेटेड था। अब जो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती किसकी कैपिटल थी? श्रावस्ती कैपिटल थी कौशाला की। तो यहाँ पर हम कौशाला को देखते हैं, ये है कौशाला। कुरु और पंचाल के बाद में यहाँ पर कौशाला। तो कौशाला की जो कैपिटल थी श्रावस्ती। तो ये जो टाउन था श्रावस्ती, ये क्रिसेंट टाइप की इसकी शेप बनी हुई थी टाउन की, यानी कि आधा चांद, इस तरीके की शेप बनी हुई थी श्रावस्ती की। और जो पहली रिपब्लिक थी वर्ल्ड की, 6th सेंचुरी BC की हम बात करें, तो वर्ल्ड की पहली जो रिपब्लिक थी वो लिच्छवी डायनेस्टी ने सेटअप करी थी, वैशाली में एस्टेब्लिश करी थी, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो वैशाली की लिच्छवी डायनेस्टी थी, ठीक है, वैशाली की लिच्छवी डायनेस्टी, और ये वृज्जी। तो वैशाली की जो लिच्छवी डायनेस्टी थी उसने वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक सेटअप करी थी 6th सेंचुरी BC में। और वैशाली जो है वो लॉर्ड महावीरा का बर्थ प्लेस भी है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन 16 महाजनपद में है, और बेसिकली यहाँ से पूछी जाती है कैपिटल। तो इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए गांधारा आर्ट आपकी यहीं पे फ्लरिश हुई थी, तो गांधारा आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में होगा, और जो फेमस सिटी इसके साथ में एसोसिएटेड है गांधारा के साथ में, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, नॉर्थ वेस्ट अटैक यहीं से होते थे, ग्रीक्स का अटैक होता था। और गांधारा आर्ट जो है वो इंडो ग्रीक मिक्सचर की आर्ट थी। तो यहाँ पर जो आपको स्कूल मिलेगा वो तक्षशिला में मिलेगा। तो गंधारा तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, गंधारा को एसोसिएट कर सकते हैं तक्षशिला से। कुरु और पांचाल आप याद रखें, जो हमारा जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं, बेसिकली जो मेरठ वाला रीजन है दैट इज़ हस्तिनापुर रीजन, और दिल्ली वाला जो रीजन है दैट इज़ इंद्रप्रस्थ रीजन। तो कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर उसकी कैपिटल हो जाएगी, और कुरु के बराबर में ही आएगा पांचाल। पांचाल की कैपिटल हो जाएगी काम्पिलिया या क्षेत्रा। ठीक है, उसके बाद में पांचाल के बराबर में आ जाएगा कौशाला। कौशाला की जो कैपिटल होगी वो श्रावस्ती होगी, और इसके राजा हैं प्रसेनजीत। और कौशाला के बराबर में आ जाएगा मल्ला, और मल्ला से याद रखेंगे मल्ला की जो कैपिटल थी वो कुशीनगर थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 किंगडम हमें याद हो जाएंगे। गांधारा हमें याद हो गया है, काम्बोज हम याद रखेंगे, पुंछ या राजपूत, इस तरीके से ये किंगडम याद रखेंगे। अब मल्ला के नीचे ही आ जाएगा आपका वाराणसी। तो वाराणसी किसकी कैपिटल थी?
काशी की। इस तरीके से ये याद रखेंगे। और काशी के नीचे मगध आ जाएगा। मगध की कैपिटल राजगीर या पाटलिपुत्र। और मगध का जो मेन राइवल था दैट वाज अवंती, क्योंकि ये बहुत ही एक पावरफुल किंगडम था अवंती भी। अवंती की कैपिटल हो जाएगी उज्जैन और राजा हो जाएंगे यहाँ पे प्रत्युत, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके दोनों के बीच में आपको छेदी डायनेस्टी याद रखनी है। छेदी महाजनपद याद रखना है। इसकी कैपिटल है सोतीवती। वत्स याद रखना है। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी, जो इलाहाबाद वाला रीजन है। ठीक है। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद वाला रीजन है, ये हो जाएगा वत्स। मत्स्य और शौरसेना। शौरसेना की कैपिटल है मथुरा, जहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स इज रिलेटेड टू शौरसेना। मत्स्य की कैपिटल हो जाएगी विराटनगर। तो वत्स आप याद रखो, वत्स के साथ में मत्स्य याद हो जाएगा विराटनगर। और बिल्कुल एकदम ईस्टर्न साइड हम चले जाएंगे तो अंगा और वृज्जी। वृज्जी इज वैशाली। ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली। और अंगा की हो जाएगी चंपा। और असाका या अशमाका की पोटान, प्रतिष्ठान या फिर पैठान। तो ये कैपिटल बेसिकली हमें इनकी याद होनी चाहिए। सो नाउ विद दिस वी एंड 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में बस इतना ही है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मगध एम्पायर। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मगध एम्पायर।